नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकुफिन। दोस्तों, इस वीडियो में फिर से एक नए स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके फंडामेंटल्स एनालिसिस करेंगे, कुछ फंडामेंटल्स रिसोर्स देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले। साथ ही साथ एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखेंगे। उसके बाद इस वीडियो का जो सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे चार्ट पर चल के और देखेंगे कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और मेरा फेवरेट लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में अगर हम बने रहते हैं, एंट्री करते हैं तो आने वाले समय में हमें कितना रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में और मिड टर्म में ये जानेंगे कि स्टॉप लॉस लगा करके अगर हम ट्रेड करते हैं तो महीने 2 महीने में या साल 2 साल में कितना हमें रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, समय समय पर मैं अपने चैनल पर अलग अलग स्टॉक्स के बारे में बातें करता रहता हूं जिसमें पोटेंशियल होती है आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में अच्छा पैसा बनाकर देने का। ऐसे स्टॉक्स को मैं हमेशा अपने चैनल्स पर लाता रहता हूं और उसके बारे में आपसे अपनी ओपिनियन रखता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल रेशियो। तो जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है उरावी टी एंड वेज लैम्प्स लिमिटेड। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कंपनी का नाम है उरावी टी एंड वेज लैम्प्स लिमिटेड। इसी के शेयर की हम बात करने वाले हैं, इसी का शेयर हम खरीदने वाले हैं शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर अगर इसके करंट मार्केट प्राइस की हम बात करें तो 581 रुपये इसका करंट मार्केट प्राइस है, जो फ्राइडे का प्राइस है क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को मार्केट बंद रहता है। इस स्टॉक में हम बीएसई में भी निवेश कर सकते हैं और साथ ही साथ एनएसई में भी हम निवेश कर सकते हैं। बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टेड है। मार्केट कैप की बात करें तो बिल्कुल ही स्मॉल कैप कंपनी है, मात्र 639 करोड़ की कंपनी है, लेकिन इस स्टॉक ने बहुत ही लाजवाब रिटर्न दिया है। 2019 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी और 2019 से लेकर के अभी तक इन्होंने करीब 10 गुना का रिटर्न दे दिया है। यानी कि 2019 से 2024 में हम आ गए, 5 साल बीत चुका है और इस 5 साल में इस स्टॉक ने 10 गुना का रिटर्न बना करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो ऐसे ही स्टॉक्स मैं हमेशा अपने चैनल्स पर लाता रहता हूं जो आपको आने वाले समय में अच्छा अपमूव दिखा सके और ऐसे स्टॉक्स में अगर निवेश किया जाए तो अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस जैसा कि हमने बताया 581 रुपये का था। तो यहाँ पर भी दोबारा आपको मैं बता दूं कि 581 रुपये का करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है। हाई लो की अगर हम बात करें तो 52 वीक हाई 611 है और लो जो है 200। पी की अगर हम बात करें तो पी काफ़ी हाई है, 300 है। मैं देखो बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ कि पी देख करके घबराना नहीं है। अच्छे स्टॉक्स हमेशा महंगे ही मिलते हैं, इस बात को आप जानने की कोशिश कीजिए। हाँ, कुछ लार्ज कैप कंपनी ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन उनका पी अब इतना ज़्यादा नहीं है। तो देखो स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें ह्यूज मात्रा में बाइंग आती है, अचानक से लॉट के लॉट बाइंग आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ये स्टॉक काफ़ी प्रीमियम लेवल तक पहुंच जाता है जिसके कारण इसका पी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 23 रुपये 20 पैसे का इसका बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड 0% है। ग्रोथ कंपनी है तो डिविडेंड अभी नहीं दे रही है। आने वाले समय में जब कंपनी और अच्छा ग्रोथ पालेगी तो शायद डिविडेंड देना शुरू कर दे। आरओसी की अगर बात करें तो अभी फिलहाल आरओसी बहुत ज़्यादा नहीं है, 9.86 है और आरओई 8.70 है, लेकिन धीरे धीरे ये आपको बढ़ता हुआ दिखने लगेगा। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ 10 रुपये का है। अब अगर डेप्ट इक्विटी की हम बात करें तो 0.96 है, थोड़ा डेप्ट ज़्यादा है, लेकिन अगर जो हमारा एक आइडल रेशियो है जो 1 से कम होना चाहिए डेप्ट टू इक्विटी, तो यहाँ पर 1 से कम ही है। लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा डेप्ट है इस कंपनी पर, लेकिन कोई बात नहीं। डेप्ट और प्लेस्ड परसेंटेज अगर किसी स्टॉक्स में दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी खराब है। अगर आप इसका हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री प्राइस देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने 10 गुना रिटर्न दिया है और अभी ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त तेज़ी में है। मैं चार्ट पर आपको ले जा करके दिखाऊंगा कि किस तरह का तेज़ी स्टॉक दिखा रहा है और आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न 5 साल 10 साल में इसमें हमें जनरेट हो सकता है। तो आगे इसी वीडियो में आपको चार्ट पर बताऊँगा कि लॉन्ग टर्म में हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो 72.7% प्रमोटर होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। प्लेस्ड परसेंटेज की हम बात करें तो 39.8% है। इस कंपनी के कुछ शेयर्स गिरवी हैं, लेकिन देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेप्ट और गिरवी रखे शेयर्स देख करके घबराना नहीं है। अलग अलग
बिजनेस में अलग अलग कंपनी की अलग अलग क्राइटेरिया होती है, उसका वो अपने अनुसार इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्ज ले रहे हैं तो हमारा घर चला, अगर पर्सनली अगर हम और आप अपने ऊपर लेते हैं तो अगर हम कर्ज ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खराब काम कर रहे हैं। कर्ज लेकर के आप मकान बना सकते हैं, बच्चे की शादी कर सकते हैं, कर्ज लेकर के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो नौकरी पेशा इंसान है या फिर जिनका छोटा मोटा बिजनेस है, जो जिनकी अर्निंग हज़ारों में और कुछ लाख में है, तो वो अचानक से एक बड़ा मकान या अचानक से आज के डेट में इतनी महंगी एजुकेशन हो गई है, अचानक से ये सारे काम नहीं कर सकते हैं। उनको आगे बढ़ने के लिए लोन का ही सहारा लेना पड़ेगा, डेप्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और वैसे भी अगर बहुत सारे पैसे आपके पास है लेकिन फिर भी आपका नज़रिया काफ़ी बड़ा है आगे आने वाले समय में, तो आपको डेप्ट का सहारा लेकर के ही आगे बढ़ना पड़ेगा अगर कुछ बड़ा करना है तो। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करूं तो 5.07% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो 15.3% है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करूं तो 1.10 करोड़ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कुछ चीज़ें मैंने बताई, ये जो है फंडामेंटल रेशियोज़ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले। तो ये एक आइडल होते हैं कि ये हमारा जो एक मात्रक है, एक तरह से इस मात्रक के बीच में ही हमारा स्टॉक होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, हर लोगों की अलग अलग नज़र है स्टॉक को पहचानने का, स्टॉक को सिलेक्ट करने का। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं भी अपने जब स्टॉक में निवेश करता हूँ तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसमें भी कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेशियोज़ होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे कंपनी के रेशियोज़ एक जैसे हों और सारे कंपनी के रेशियो के कंडीशंस भी एक जैसे हों। तो अलग अलग कंडीशंस होते हैं, कहीं ज़्यादा मिला, कहीं कम मिला, कहीं आरओसीए में 20% से ज़्यादा मिला, कहीं आरओसीए में 10% से कम भी मिला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10% से कम वाले जो कंपनी है वो राइज़ नहीं करेंगे और 20% से कम ज़्यादा वाली कंपनी है सिर्फ वही राइज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, कंपनी को सिलेक्ट करने का, पहचानने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग नज़रिया होता है। तो बहुत ज़्यादा बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर मैंने कुछ फंडामेंटल रेशियोज़ आपको दिखाए हैं यहाँ पर, जो मैं खुद पर्सनली जब किसी स्टॉक में निवेश करता हूँ तो ये सारे रेशियोज़ मैं चेक करता हूँ। अब हम लोग चलेंगे इसके एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ, जहाँ हम खास तौर पर सेल्स और नेट प्रॉफिट पर ध्यान देंगे। उसके बाद हम कंपनी के वेबसाइट पर भी चलेंगे और वहाँ से देखने की कोशिश करेंगे कंपनी किस तरह की प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में सप्लाई करती है, किस तरह का प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, टेक्निकल एनालिसिस, हम लोग सीधा चलेंगे चार्ट पर। तो समय ज़्यादा नहीं गवाएंगे, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खुल गया है उराबी टी एंड वेज लैम्प्स लिमिटेड का। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे जो पहला है वो है सेल्स, और ख़ास तौर पर हमें सेल्स पर ही ध्यान देना है। तो सेल्स की अगर हम बात करें, छोटी कंपनी है तो 2011 से लेकर के 2024 तक का डाटा हमारे पास है, करीब करीब 13 साल का डाटा हमारे पास है। और इन 13 साल में अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो इन्होंने अपने सेल्स को यहाँ से 4 गुना तक आगे बढ़ाया है, क्योंकि अगर 2011 में हम देखें तो 10.19 इनका करोड़ इनका सेल्स था, जो बढ़ करके आज 41.99 करोड़ हो गया है। तो इसको एक अच्छा इंप्रूवमेंट हम कह सकते हैं। 2019 में ये जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी ये कंपनी, और तब से लेकर के अभी तक काफ़ी अच्छा रिटर्न इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और आने वाले समय में अब स्टॉक जो है एक लंबे समय में अच्छा रिटर्न बनाने वाले जोन में घुस चुकी है, इसलिए मैं इस स्टॉक को सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप नीचे में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट है, जहाँ नेट प्रॉफिट की हम बात करेंगे तो 2011 में करीब 0.69 करोड़ का इनको प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, और 2024 में आप देखेंगे तो 2.13 का प्रॉफिट है। करीब करीब 4 गुना या 3.5 गुना कर सकते हैं कि इन्होंने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है पिछले 13 सालों में। तो ये था इनका एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बहुत डीप में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको मेरा देखो खास तौर पर ये कोशिश रहता है कि अपने व्यूअर्स को संक्षेप में मैं अच्छे स्टॉक्स के बारे में बता सकूं, और यहाँ पर केवल मैं अपनी ओपिनियन रखता हूँ। ये वीडियो जो है वो केवल एजुकेशन बेसिस बनाया जा रहा है, इसमें किसी भी तरह का टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बार बार ये बातें मैं अपने वीडियोज़ में करता हूँ कि इस वीडियोज़ को देख करके डायरेक्ट जा करके कोई भी हमारे सब्सक्राइबर इन्वेस्ट ना करें। इन्वेस्ट करने से पहले अपने लाइसेंस्ड एडवाइजरी फर्म से ज़रूर एडवाइस लें, उसके बाद ही निवेश करें। तो यहाँ पर सिर्फ मैं अपने ओपिनियन रख रहा हूँ, आप भी कमेंट के माध्यम से अपने ओपिनियन रख सकते हैं, ताकि मैं आपसे और आप हमसे निरंतर सीखते रहें और स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते रहें।
तो दोस्तों ये था एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो अभी तक हमने पहले देखा कुछ फंडामेंटल रेशियो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं निवेश के लिए, उसके बाद हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब हम लोग थोड़ा चलेंगे कंपनी के वेबसाइट पर, वेबसाइट की एक झलक देखेंगे। बहुत ज़्यादा उसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत है तो आप कंपनी के वेबसाइट पर जा करके वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके मन में वो सारी चीज़ें वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए एक झलक मैं आपको दिखा दूँ इसके वेबसाइट की। तो दोस्तों ये है उरावी टी एंड वेज लैम्प्स लिमिटेड की वेबसाइट, और यहाँ पर आप प्रोडक्ट सारे देख सकते हैं किस तरह से ये बाइक के लिए हेडलाइट बनाती है, इंडिकेटर लैम्प बनाती है, और कार के लिए भी, मतलब जितने भी ऑटोमोबाइल लैम्प्स होते हैं वो सब का प्रोडक्शन ये करती है कंपनी। आप यहाँ पर देख सकते हैं बाइक का, कार का, फिर घर में जो सजावट के लिए हाउस लैम्प वगैरह होते हैं, हाउस एलईडी लैम्प वगैरह जो होते हैं वो सब भी ये बनाते हैं। सारे फ़ोटोज़ यहाँ दिए हुए हैं, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। आप जैसे ही वेबसाइट पर आएंगे आपको इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स की झलक देखने को मिल जाएंगे। डीप जाना है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, तरह तरह की चीज़ें आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं इस कंपनी से रिलेटेड। तो ये था छोटा सा झलक इस कंपनी के वेबसाइट का। तो अब हम लोग यहाँ से चलेंगे सीधा इस कंपनी के प्राइस चार्ट पर, और वहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म में हमें कैसे ट्रेड लेना है, मिड टर्म में हमें कैसे ट्रेड लेना है, क्या टारगेट रखना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में ये हमें कितना रिटर्न दे सकता है आने वाले 10-15 सालों में। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों ये जो है चार्ट है आपका उरावी टी एंड वेज लैम्प लिमिटेड का, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ फंडामेंटल्स झलक दिखाए, वेबसाइट पर लेकर गया, वहाँ पर भी मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाई इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। अब हम लोग जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का वो है टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ हम ये तय करेंगे कि अगर हम इस स्टॉक में अभी पैसा लगाते हैं, करंट मार्केट प्राइस में पैसा लगाते हैं, तो हमारा रिटर्न कितना होगा 2 से 3 महीनों में, या फिर अगर 1 से 2 साल के लिए हम इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो और कितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, या फिर इस स्टॉक को हम 10 से 12 सालों के लिए होल्ड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ज़्यादा रिटर्न हमें मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शॉर्ट टर्म की, जहां हम 1 से 3 महीने में रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म का मतलब हमारे वीडियोस में हमारा यही मानना है कि शॉर्ट टर्म का मतलब 1 मंथ टू 3 मंथ्स होना चाहिए। शॉर्ट टर्म का मेरे लिए तो यही मतलब है, अगर कैश में स्टॉक में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अब मैं देखो आपको बताता हूं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ होना चाहिए। सबसे पहले बहुत अच्छा आप देखेंगे यहाँ पर डबल बॉटम टाइप का एक सिनेरियो यहाँ पर बना है, एक बॉटम ये हो गया, एक बॉटम ये हो गया, और ये अब जो है सपोर्ट का काम करने लगा है। तो जब सपोर्ट का काम करने लगा है, 2 बार इसने यहाँ पर सपोर्ट भी लिया है, ये दोनों कैंडल जो है वॉल्यूम के साथ इस सपोर्ट पर आने के बाद बाउंस बैक हुआ है, और ऐसे ही बाउंस बैक हमें 2 बार मिला है, एक यहाँ मिला है, एक यहाँ मिला है। तो साफ तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि ये सपोर्ट कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत सपोर्ट है, और स्टॉक जो है वो आप देखेंगे कि 50 डे, ये जो आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं ये 50 डे मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर भी चल रहा है। तो स्टॉक जो है अभी ट्रेंडी है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंडी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 50 डे MA है, ठीक है, 50 डे मूविंग एवरेज का ये लाइन है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि 2 बार इस लेवल से इसने बाउंस बैक लिया है, तो जाहिर सी बात है कि इस लेवल पर कहीं ना कहीं बायर्स हैं जो मजबूती से खड़े हैं। तो हम मानते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 500 रुपये का अगर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं और 580 के आसपास इस स्टॉक में इन करते हैं, तो हमारा जो टारगेट है यहाँ से 700 का हमारा टारगेट होगा यहाँ से। और यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ टारगेट जो है वो 700 का होना चाहिए, या यूँ कहें कि 650 से 700 का हमारा टारगेट होना चाहिए 1 से 3 महीने के लिए। और जो स्टॉप लॉस है वो 500 पर हमारा होना चाहिए। 500 अगर टच करे तो स्टॉक से एग्जिट करना जल्दबाजी हो जाएगा। अगर 500 को क्रॉस करके डेली चार्ट पर ये स्टॉक 500 को क्रॉस करके 500 के नीचे 500 बिलो 500 के लेवल अगर स्टॉक क्लोज हो जाता है तो हम इस स्टॉक से लॉस को एक्सेप्ट करके एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो टारगेट हमने क्या बताया, टारगेट हमने बताया 650 से 700 का होना चाहिए,
और स्टॉप लॉस जो है वो 500 का होना चाहिए। बिलो 500 आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरी अपनी ओपिनियन है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं। तो ये था शॉर्ट टर्म का। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, सॉरी मिड टर्म के लिए। तो मिड टर्म में हमारा क्या टारगेट होना चाहिए और स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में हमेशा हमारा जो टाइम है वो लिमिट होता है, टाइम लिमिट हमारे पास होता है कि इसी लिमिट में, इसी तय समय में हमें स्टॉक से बाहर निकल जाना है प्रॉफिट लेकर के। तो इसीलिए हमें स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर लॉन्ग टर्म में हम किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो 50% तक की गिरावट देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए उतना ज़्यादा गिरावट ना हो, क्योंकि हमें तय समय में निकल जाना है, तो बहुत ज़्यादा लॉस लेकर के हमें ना निकलना पड़े। तो इसीलिए उसी से बचने के लिए हमें शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए जब हम स्टॉक में निवेश करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो हमें स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी होता है। तो मिड टर्म के लिए हमारा ड्यूरेशन है एज वेल एज, जैसे मैं पहले भी बताता हूँ अपने वीडियोज़ में, वो 1 ईयर टू 2 ईयर्स होना चाहिए। और इसमें जो है जो स्टॉप लॉस होगा हमारा वो 400 का होगा, इस लेवल पर होगा। ये जो लेवल आप देख रहे हैं इस लेवल पर हमारा होगा 400 के नीचे अगर स्टॉक बंद हो जाता है 1 से 2 साल में, तो इस स्टॉक से हमें एग्जिट कर जाना चाहिए, लॉस को बुक कर लेना चाहिए। और प्रॉफिट की जहाँ तक बात है तो हम यहाँ से सीधा इसके लिए डबल टारगेट रखेंगे। जो हमारा टारगेट होगा वो 1050 से 1100 का टारगेट होगा। ठीक है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है। आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका टारगेट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। और स्टॉप लॉस जो है वो 400 मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो ये था मिड टर्म का। अब अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में भैया, लॉन्ग टर्म में तो हमें जो है सबसे पहले स्टॉप लॉस रखना ही नहीं है। स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, स्टॉप लॉस नो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में हमारा जो ड्यूरेशन है स्टॉक को होल्ड करने का वो मिनिमम 10 ईयर्स होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें डिविडेंड का भी फ़ायदा मिलता है, ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है डिविडेंड का, और साथ ही साथ प्राइस तो हमारा बढ़ेगा ही, उसका तो फ़ायदा मिलेगा ही। 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स टू मैक्स, जितना ज़्यादा आप रख सकते हैं। तो इस स्टॉक में मुझे आने वाले समय में, आने वाले 10 सालों में एक बार और 10 गुना का रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा हमेशा यही कहना है कि 10 ईयर्स तक अगर आप स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो मिनिमम 5x लेकर के ही निकले, 5x टू मैक्सिमम जितना मिल जाए। कई तो ऐसे स्टॉक है जो 100 गुना दे देते हैं 10 सालों में ही, 100 रुपये के 1 लाख का 1 लाख रिटर्न मिल जाता है। कई ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने रिटर्न दिया है, और ऐसे ही स्टॉक्स हमेशा खोजने की मेरी कोशिश रहती है। तो ये अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ही बेस्ट है। मैं हमेशा ऐसे स्टॉक को आपके सामने पेश करता हूँ जिनका लॉन्ग टर्म में जलवा चालू रहता है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न देने की उम्मीद रहती है। उसमें गारंटी तो है नहीं, लेकिन उम्मीद बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे स्टॉक्स को मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न बना करके आपको दे, ऐसी उम्मीद उसमें बहुत ज़्यादा हो। ऐसे स्टॉक्स को ही मैं आपके पास लेकर के आता हूं। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।